वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत एवं विश्व के प्रमुख झरने। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोंग फॉल्स, बी नोआकालिकाई फॉल्स, सी दूध सागर फॉल्स और डी आठीरा पल्ली फॉल्स। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है? नोआकालिकाई फॉल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह मेघालय के चेरापूंजी में है स्थित है। यह लगभग 340 मीटर ऊंचा है। प्रश्न नंबर 2, जोंग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी उड़ीसा। तो जोंग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर? ये कर्नाटक में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह श्रावस्ती नदी पर स्थित है और कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध झरना है। प्रश्न नंबर 3, दूध सागर झरना किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी गोवा और डी केरला। तो दूध सागर झरना किस राज्य में है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोवा। यह झरना मांडवी नदी पर स्थित है और अपनी 4 स्तरीय संरचना के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4, हंड्रू फॉल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। हंड्रू फॉल्स कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? झारखंड में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 5, क्वेनेरो झरना किस राज्य में है? ऑप्शन ए मेघालय, बी असम, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। तो क्वेनेरो झरना किस राज्य में स्थित है? कहाँ? ये मेघालय में है। कहाँ पे? ये मेघालय में। यह मेघालय के चेरापूंजी क्षेत्र में है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 6, भारत में किस झरने को नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए जोंग फॉल्स, बी अठीरापल्ली फॉल्स, सी शिव समुद्रम फॉल्स और डी दूधसागर फॉल्स। तो भारत में किस झरने को नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है? प्रश्न नंबर 6, किसको कहा जाता है? अठीरापल्ली फॉल्स को। अठीरापल्ली फॉल्स को क्या कहा जाता है? नियाग्रा ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 6 का आंसर, यह केरल में स्थित है और यह के चालाकुडी नदी पर है। कुड्डी नदी पर स्थित है ये। प्रश्न नंबर 7, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी ताप्ती। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है ये? कावेरी पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह कावेरी नदी पर स्थित है और भारत के प्राचीन जल विद्युत केंद्रों में से एक है ये। प्रश्न नंबर 8, बहे बरेही पानी फॉल्स किस राज्य में है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो बरेही पानी फॉल्स किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है ये? उड़ीसा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और यह 400 मीटर से अधिक ऊंचाई का है। अब प्रश्न नंबर 9, झरने के रूप में बहने वाली नदी का जल किस बल पर गिरता है? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 9, झरने के रूप में बहने वाली नदी का जल किस बल पर गिरता है? तो किस बल पर? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुरुत्वाकर्षण बल। झरना धरातल से ऊंचाई पर स्थित जलधारा के गिरने से बनता है, जिसमें कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न नंबर 10, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन ए नियाग्रा फॉल्स, बी विक्टोरिया फॉल्स, सी एंजल फॉल्स और डी इग्वासू फॉल्स। कौन सा होगा? सी एंजल फॉल्स इज करेक्ट। यह वेनेजुएला में स्थित है
और इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। प्रश्न नंबर 11, नियाग्रा फॉल्स किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका कनाडा, बी कनाडा ब्रिटेन, सी अमेरिका मैक्सिको, डी अर्जेंटीना ब्राजील। तो नियाग्रा फॉल्स किन देशों के बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है ये? अमेरिका और कनाडा के बीच। नियाग्रा फॉल्स अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो राज्य के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर 12, विक्टोरिया फॉल्स किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो विक्टोरिया फॉल्स किस राज्य में स्थित है? तो अफ्रीका में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है ये। प्रश्न नंबर 13, चेनाब नदी पर कौन सा झरना स्थित है? ऑप्शन ए दूध सागर, बी चश्मा शाही, सी अकबर झरना और सी चिंगम फॉल्स। प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिए। चेनाई नदी पर कौन सा झरना स्थित है? कौन सा स्थित है ये? बताइए कौन सा है ये? चिंगम फॉल्स। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14, किस झरने में तैरते द्वीप नहीं देखे जाते हैं? ऑप्शन ए लोकटल, ऑप्शन बी नोह कालिकाई, सी कोलोरू और डी चिल्का। तो किस झरने में तैरते द्वीप नहीं देखे जाते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोह कालिकाई में। यह ऊंचाई से गिरता पानी है जिसमें कोई तैरते द्वीप नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, पंचवटी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ और डी उड़ीसा। तो कहाँ स्थित है ये पंचवटी जलप्रपात? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इज करेक्ट और यह बस्तर क्षेत्र में है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16, होगेन नकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी कर्नाटका। कहाँ स्थित है ये? प्रश्न नंबर 16 कहाँ स्थित है ये? तमिलनाडु में है। इसे दक्षिण भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। जब पूछता है इसमें दक्षिण भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? होगेन नक्कल जलप्रपात को। प्रश्न नंबर 16, गरसेपा झरना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी श्रावस्ती, सी कावेरी, डी कृष्णा। तो गरसोपा झरना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? ये श्रावस्ती नदी पर। यह झरना भी जोंग फॉल्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18, पाखनजोर झरना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तो पाखनजोर झरना किस राज्य में स्थित है? कहाँ? यह छत्तीसगढ़ में। यह कंकोर जिले में स्थित है। कभी कभी जिले का नाम भी पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, भारत में कुल कितने प्रमुख प्राकृतिक जलप्रपात माने जाते हैं? ऑप्शन ए 20 से अधिक, ऑप्शन ए 20 से अधिक, बी 40 से अधिक और ऑप्शन सी 100 से अधिक या डी 200 से अधिक। तो भारत में कुल कितने प्रमुख प्राकृतिक जलप्रपात माने जाते हैं? तो 200 से अधिक हैं ये। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 20, किस झरने में ट्रेन पुल झरने के बीच से होकर गुजरती है? किस झरने में ट्रेन पुल झरने के बीच से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए दूध सागर फॉल्स, बी नोआ कालिकाई, सी शिव समुद्रम और डी गिर जलप्रपात। तो किस झरने में ट्रेन पुल झरने के बीच होकर गुजरती है? बताइए। तो किससे? दूध सागर फॉल्स से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूध सागर फॉल्स के बीच एक रेलवे पुल गुजरता है जो इसे दर्शनीय बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।